नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी से प्राप्त नवरात्रि में माता रानी महामाया की कृपा प्राप्त करने का, उन्हें खुश करने का बहुत ही प्राचीन और गुप्त उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग तर्क देते हैं कि साल भर माँ की सेवा की नहीं, पूजा पाठ किया नहीं, तो क्या 9 दिन में करने से माता रानी खुश हो जाएगी? अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने गुरुजनों को दुख देते हैं, अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनका कहना नहीं मानते या उनसे झूठ बोलते हैं, तो 9 दिन तो क्या, साल भर तो क्या, कई वर्षों अगर आप तपस्या करें तो आपकी तपस्या सफल नहीं होगी। अगर आपको किसी भी देवी देवता या किसी भी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की सेवा करें। इनकी सेवा करने से दुनिया की सारी शक्तियाँ खुश होती हैं और हमें कई रास्ते मिलते हैं। और माँ महामाया को खुश करने का सबसे पहला रास्ता, सबसे पहली सीढ़ी माता पिता की सेवा और गुरुजनों की सेवा है। दुनिया में सारी जगह माँ महामाया का ही अंश है और नवरात्रि एक ऐसा मुहूर्त मान लीजिए, ऐसा समय मान लीजिए, उसमें माता महामाया के सारे अंश जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। उनके लिए किया गया कोई भी कार्य या कोई भी उपाय या कोई भी मंत्र उस समय जागृत हो जाता है, सफल हो जाता है। और इस नवरात्रि में अगर आप माता जी का जो गुप्त विधान है, गुप्त पूजा पाठ है, या आप छोटा पूजा पाठ भी करें तो माता रानी खुश होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माता जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम और साधारण व्यक्ति भी इसे कर सकता है, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती में बहुत पावर है, बहुत शक्तिशाली है। दुर्गा सप्तशती अगर विधान से की जाए तो कई मंत्र जो जागृत नहीं हैं, जो मृत हो चुके हैं या प्रभावहीन हैं, उन्हें भी दोबारा प्रभाव में लाया जा सकता है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, जो कोई भी पढ़ सकता है। आम व्यक्ति भी, साधक जन भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसका तांत्रिक विधान अलग है, लेकिन मैं आज साधारण व्यक्तियों के लिए पढ़ने का उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो आप दुर्गा सप्तशती में तिलक लगाएं, उसे माथे से लगाएं। फिर गणपति जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें, क्योंकि दुनिया में अगर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई भी विधि विधान कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर गणेश जी और शिव जी की पूजा या अर्चना नहीं हुई या आपने उन्हें थोड़ा भी ध्यान ना किया हो तो कोई भी चीज़ें सफल नहीं होती। इसलिए सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, यह बोले। शिव जी को ओम नमः शिवाय कहें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ करने में सबसे पहले अष्टोत्तर शतनाम पाठ करें, मतलब दुर्गा देवी के 108 नाम का पाठ करें। उसके बाद देवी कवच करें। उसके बाद रात्रि सूतक करें। उसके बाद पहला अध्याय पढ़ना है। जैसे नवरात्रि का पहला दिन है तो हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा दिन है दूसरा अध्याय, क्रम वही चलता रहेगा, बस अध्याय रोज़ चेंज होते रहेंगे। अध्याय जैसे आपने पहला अध्याय किया, उसके बाद रात्रि सूतक पढ़ना है, देवी सूतक पढ़ना है। उसके बाद अगर आप कोई जाप कर रहे हैं या किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं या जो मंत्र आपके प्रभावहीन हो गए हैं उसे जगाना चाहते हैं तो वो मंत्र का जाप करें। फिर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद लोटे में जल लें, जल का पानी से संशोधन करें। संशोधन करने के बाद जल को
किसी पेड़ पौधे में डाल दें और जल डालते समय कहें, हे माँ, मैं आपका छोटा सा एक भक्त हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप अपना भार उतारिए। ऐसा कह कर के जल डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो देवी सूतक के बाद सीधे सिद्ध कुंज का स्तोत्र करें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। वैसे अगर आप सप्तशती सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध करने का विधान अलग है और इसे लंबे समय तक रेगुलर पढ़ना पड़ता है। वैसे तो ये नवरात्रि में पढ़ना है का आपको मैंने विधान बताया। अगर आप नॉर्मल साधारण दिनों में शुरुआत करना चाहते हैं तो इसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और अष्टमी तिथि से पढ़ा जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी दूसरे दिनों से शुरुआत करते हैं या किसी भी मुहूर्त से, तो उसका परिणाम अलग हो जाते हैं, उसके दुष्परिणाम भी होने लगते हैं। इसलिए इसे मुहूर्त और तिथि के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी से। और नवरात्रि में तो खैर पढ़ा ही जाता है। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्ध करने के लिए इसका बहुत ही लंबा समय है, लंबे समय तक इसे जाप करना पड़ता है। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें, क्योंकि शास्त्रों में इसका पूर्ण विधान ऐसे आम जन में बताने की मनाही है, इसलिए वो मैं बता नहीं सकता। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका विधान मैं आपको बता दूंगा। सिद्ध करने से आपकी उंगलियां चलने लगेगी इस तरह से, मतलब उंगलियां चलेंगी, आपको जवाब मिलेंगे कई चीज़ों के, और आपको बक सिद्धि प्राप्त होगी। आप किसी के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में आने वाला कल और बीता हुआ कल भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगेगा। मित्रों, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय मतलब 13 दिन का इसका पाठ चलेगा। अगर आप केवल नवरात्रि तक ही पूजन करना चाहते हैं तो 9वें दिन बचे हुए 4 अध्याय भी पूरे कर लें और हवन कर लें। हवन करके इसका विसर्जन कर दें तो इससे ये संपूर्ण हो जाएगी। अगर आप इसे रेगुलर रखना चाहते हैं 13 दिन तक रेगुलर करें, उसके बाद पहले अध्याय से शुरू करें, मतलब क्रम वही चलता रहेगा, सिर्फ अध्याय रोज़ चेंज होते रहेंगे। 13 दिन 1 से लेके 13 अध्याय किया, फिर 14वें दिन फिर पहला अध्याय किया, ऐसे लेकर के क्रम चलता रहेगा। आखिरी में हवन करना ज़रूरी है। हवन करके 9 देवियों के नाम से आहुति दे दें, हवन कर लें। हवन करने के बाद माता जी को प्रसाद कर दें। बस इतना ही साधारण लोगों के लिए साधारण तरीके से पाठ करने का यही तरीका है। अगर आप भी ऐसे तंत्र मंत्र, रहस्यमयी साधनाएं, गुप्त विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।